कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर हाँ तो आज का क्लास शुरू किया जाए। आज के क्लास में मैं एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जो शायद ही 9th और 10th क्लास में ये समाप्त होती है। टॉपिक शायद ही टीचर इसे लगातार पढ़ाते हैं फिर भी ये टॉपिक समाप्त नहीं होती है। मैं आज के क्लास में आप लोगों को पूरे 12 टेंस का अपने से स्ट्रक्चर लिखना बता दूंगा। मतलब आप लोग अपने से पूरे 12 टेंस का स्ट्रक्चर लिखना सीख जाएंगे। मतलब किसी टेंस का स्ट्रक्चर लिखना मुझे नहीं पड़ेगा। आप सभी लोग पूरे 12 टेंस का स्ट्रक्चर अपने से लिख लेंगे। इसलिए आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है। सभी लोग जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए। ये पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को पूरे 12 टेंस का मतलब सभी टेंस का स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगा। रटना नहीं। कैसे आप लोग रटते हैं सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, यहां रटना नहीं है। आपको अपने से पूरे 12 टेंस का स्ट्रक्चर लिखने आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि साफ समय एकदम ठीक है। तो आइए शुरू किया जाए। बुद्धन कुमार कैसे हो भाई? जेंटलमैन, अमरकांत, अंकित कुमार, चंदन, सभी लोग एकदम रेगुलर रहिए। इस ऑनलाइन को अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन की तरह बन जाए तो रेगुलर एकदम रहिए। समय से पहले आकर के एकदम कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए। अगर गर्मी का मौसम है ही तो पानी लेकर भी बैठिए। आराम से आप ऑफलाइन की तरह पढ़िए। हाँ, ऑफलाइन की तरह मैं डांट तो नहीं सकता हूं नजदीक आकर के, लेकिन आराम से मैं पढ़ा तो जरूर सकता हूं। कितना टाइम लगेगा कोर्स में? अक्टूबर समाप्त और ये सिलेबस समाप्त। ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं होती है? अगर दिक्कत नहीं होती है तो आप अपने अपने दोस्तों को परचेज करने के लिए बोल दीजिए। जो अंग्रेजी और हिंदी कहीं नहीं पढ़ता है या अगर कहीं पढ़ता भी है और समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए ये कोर्स परचेज कर लेगा। उससे हिंदी और अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू किया जाए। ये बैच आपको 8 से 9 संकल्प बैच है। 8 से 9 आपको हम पढ़ाते हैं। 8-10 तक हम क्लास में आ जाते हैं। ये 2 दिन हम आप लोगों को अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाएंगे। ये एक दिन आपको हम किताब पढ़ाएंगे, एक दिन हिंदी व्याकरण, एक दिन हिंदी की किताब पढ़ाएंगे। मतलब आप लोगों का क्लास 6 दिन चलेगा। 5 दिन चलेगा। मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे हम नहीं पढ़ाएंगे। ये 2 दिन हम नहीं पढ़ाएंगे। बाकी मंडे टू फ्राइडे लगातार पढ़ाएंगे। देखो टाइम एंड टेंस। देखो किसी भी टॉपिक को अगर आप चाहते हो कि याद हो जाए तो उसे अपने करियर से जोड़कर पढ़ो, जल्दी याद हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक आप लोगों को याद हो जाए तो उसे अपने लाइफ से जोड़ करके पढ़िए। जैसे आप इसे कैसे मानेंगे? इसे बोलेंगे समय और यह है काल। दोनों में क्या अंतर है मैं दोनों को डिफाइन करूंगा, लेकिन आज के क्लास में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखना बताऊंगा। समय और काल, टाइम एंड टेंस। देखो समय, आप इसे समय बोलो, आप इसे काल बोलो, आप इसे अवधि बोलो। ठीक है, आप इनमें से कोई भी बोल सकते हो। समय बोलो, काल बोलो, अवधि बोलो, ये सब सही है। देखो इस दुनिया में समय 3 है। कहानी की तरह पढ़ा रहे हैं।
आज के क्लास करने के बाद सभी स्टूडेंट को पूरे 12 टेंस का स्ट्रक्चर अपने से लिखने आ जाना चाहिए, और इतना बढ़िया से लिखने आ जाना चाहिए कि आप अपने भाई बहन या रूम पार्टनर को भी आप टेंस पढ़ा सको। इतना बढ़िया से समझ जाना। देखो, समय 3 है। एक समय है मतलब प्रेजेंट, एक समय था मतलब पास्ट, और एक समय आएगा मतलब फ्यूचर। ठीक है। समय दुनिया में 3 है। एक समय है मतलब प्रेजेंट, एक समय था मतलब पास्ट, और एक समय अभी आएगा मतलब फ्यूचर। आराम से एकदम कहानी की तरह समझो। इस दुनिया में समय कितना है? तो समय 3 है। कौन कौन? एक समय अभी है, एक समय था, और ये समय अभी आएगा। इतना याद रखिएगा कि इस दुनिया में समय 3 है। आप टेंस मानकर याद कर लो, और नहीं तो कहानी बना लो कि समय 3 है। एक है, एक था, और एक आएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को याद हो गया होगा कि समय 3 है, एक है, एक था, और एक आएगा। देखो, तीनों समय में हर एक व्यक्ति को, मुझे, आपको, सबको, तीनों समय में हर व्यक्ति को ये 4-4 मौका मिलेगा, या मिला है या मिला था। 4-4 मौका। अगर किसी का नाम इतिहास की किताब में अगर आपको मिलती है, इसका मतलब वो आदमी पास्ट में ये 4 काम जरूर किया था। कौन कौन? मैं यहां पर नंबरिंग कर दे रहा हूं इस 4 काम के लिए। ये 4 काम, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर किसी का नाम इतिहास के पन्ना से मिट गया है या लिखा ही नहीं गया है, तो समझिए कि वह आदमी ये 4 काम नहीं किया है। आने वाले समय में भी लोगों को ये 4 मौका मिलेगा। और पता है, वर्तमान समय में भी हम सभी लोगों को ये 4 मौका मिला है। लेकिन पता है, इस 4 मौका का, 4 अवसर का फायदा 2 से 3% लोग उठाते हैं। मतलब 2 से 3% लोग ही इस दुनिया में ये चारों काम का फायदा उठाते हैं। बोलिएगा सर, ये कौन काम है जिसका फायदा बहुत कम लोग उठाते हैं? और ये कौन होते हैं जो फायदा उठाते हैं? ये होते हैं दुनिया के सफल लोग, जो मंच संभालते हैं, जो ऑफिस संभालते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। ये लोग ये चारों मौका को गंवाते नहीं हैं। बोलेगा सर, ये कौन मौका है कि लोग गंवा करके बर्बाद हो जाते हैं, और चारों मौका का फायदा उठा करके और इस दुनिया में आगे निकल जाते हैं? आइए एक एक करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं कौन कौन। पहला मौका, अपने आप को एकदम साधारण मानने का मौका। पहला मौका है, अपने आप को 30 मार्खा नहीं समझना है। एकदम अपने आप को साधारण समझना है बोल रहे हैं मतलब प्रेजेंट। अगर किसी का इतिहास में नाम है, मतलब वो सिंपल माना था। और अगर आने वाले समय में किसी का अगर नाम होगा, उसे अपने आप को सिंपल मानना पड़ेगा। सिंपल मतलब साधारण है। आप लोग अपने आप को एकदम साधारण मानिए। बोलिएगा सर मान लिए, चलिए आपकी बात मान लिए, हम लोग एकदम सिंपल हैं। अब दूसरा काम, जो काम आपको मिला है उस काम को लगातार करिए। अगर अपने आप को सिंपल मान लिए, तो जो काम आपको मिला है
उस काम को लगातार करिए, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यूअस। क्या मौका मिला है? अपने आप को साधारण मानने का मौका, अपने काम को लगातार करने का मौका। जैसे मैं टीचर हूं, मैं एकदम साधारण अपने आप को मानता हूं, मैं क्लास में ही बताता हूं, मैं एकदम सिंपल हूं, ठीक है। मुझे जो काम मिला है, इस काम को मैं लगातार कर रहा हूं। जिसका इतिहास में नाम आया, वो अपने काम को लगातार कर रहा था, और आने वाले समय में जो लोग आएंगे वे भी अपने काम को लगातार करेंगे। बोलेगा सर नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, मत करो, आम आदमी रहोगे। ये तो खास आदमी बनने का, इतिहास के पन्ना में नाम डलवाने का ये 4 मौका मिल रहा है। बर्बाद होने का थोड़ी हम मौका बता रहे हैं। पहला काम, अपने आप को साधारण मानो। दूसरा काम, जो काम तुम्हें मिल गया उस काम को लगातार करो। याद रहेगा? बोलेगा सर तीसरा काम बताइए। तीसरा काम है कि जो आपको काम मिल गया उस काम को लगातार करेंगे, और लगातार अगर आप उस काम को करेंगे तो वह काम पूरा हो जाएगा। मतलब काम को पूरा करने का मौका भी हम लोगों को ये लाइफ देती है, और जो काम आप लगातार करोगे वो काम पूरा हो जाएगा, एकदम गारंटी के साथ। आप मैट्रिक में लगातार पढ़े, आपको मैट्रिक का रिजल्ट मिल गया, आप मैट्रिक में परफेक्ट हो गए, और अभी आप इंटरमीडिएट में आ गए, एकदम सिंपल हो, तुम्हें सिलेबस भी नहीं आती है, टीचर आकर के सिलेबस बताते हैं, लगातार पढ़ने लगते हो, और यहां पर भी तुम कुछ दिन के बाद परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन समय कहता है कि परफेक्ट होने के बाद, पूर्ण होने के बाद, परिपूर्ण होने के बाद रुकना मत। तुम्हें जो काम मिला है, रुकना मत। उस काम को पूरा करने के बाद भी, उस काम को पूरा करने के बाद भी उस काम को लगातार करना। काम पूरा हो गया फिर भी उस काम को लगातार करना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टेंस कह रहा है। टेंस क्या कह रहा है? समय 3 है, एक है, एक था, और एक समय आएगा। ठीक, आपको वर्तमान में भी ये 4 मौका मिल रहा है, ठीक है। बीते हुए समय में भी लोगों को ये 4 मौका मिला था, और आने वाले समय में भी ये लोगों को 4 मौका मिलेगा। अब बीता हुआ समय छोड़िए, आने वाला समय छोड़िए, वर्तमान समय में ये 4 काम आपको कर देना है। बोलेगा क्या सर, एक बार और रिपीट कर देते, आराम से पढ़ो एकदम। क्या मौका मिला है? अपने आप को साधारण मानने का मौका। एकदम सिंपल है सर, हम कुछ नहीं आता, एकदम सिंपल है, आप बता दीजिए तब हम सीख जाएंगे। सिंपल मानो अपने आप को। दूसरा मौका, जो काम तुम्हें मिला है उस काम को लगातार करो। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। और किसी काम को अगर आप लगातार करोगे वह काम पूरा हो जाएगा। किसी काम को लगातार करके देखो, वो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन पूरा होने के बाद भी रुकना मत। पूरा होने के बाद भी उस काम को लगातार करना। ये समय बता रहा है, ये टेंस बता रहा है, ये प्रेजेंट में भी चारों है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलेगा सर याद हो गया।
उम्मीद है कि आप सभी लोगों को याद हो गया होगा कि समय 3 है और तीनों समय में हर एक व्यक्ति को ये 4-4 काम करने का मौका मिलता है। कौन कौन, याद कर लेना। आगे बढ़ते, ठीक है। सभी टेंस का, सभी टेंस मतलब समझ रहे हो, पूरे 12 टेंस का। सभी टेंस मतलब क्या, 1000 टेंस, 1000 गो टेंस बा, 12 गो टेंस से बा। तो सभी टेंस का मतलब 12 टेंस के स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, जो मैट्रिक में आप रटते थे ना, किताब निकाल के लगातार रटता था आदमी, हम भी रटे हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट लगातार आदमी रटता था। सब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है। आज के क्लास के बाद आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। आज के क्लास के बाद रटना ही नहीं पड़ेगा। और रटना क्या, अभी हम होमवर्क देंगे। अभी हम होमवर्क देंगे घर से बनाकर लाने के लिए। इसलिए बबुआ, बचवा, हीरा मोती गिल्टी, ध्यान से देखिएगा, आराम से एकदम समझिएगा। थोड़ा भी गलती करिएगा नुकसान होगा। हम गलती करेंगे मेरा नुकसान होगा, आप गलती करोगे आपका नुकसान होगा। इसलिए बिंदास एकदम, कोई गलती नहीं करेगा, चाहे हम हो, चाहे चंदन हो, चाहे नीरज हो, कोई भी गलती नहीं करेगा ना। चलो शुरू करें। देखो फिर से हेडलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। सभी टेंस का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, सभी टेंस का। अमन ध्यान से सुनना, कोई डाउट हो पूछ लेना। चंदन कोई डाउट होगा पूछ लेना है। नीरज, सभी टेंस का मतलब पूरे 12 टेंस का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। शुरू करते हैं। देखो, जहां कंटिन्यूअस दिखेगा, देखो बाबू, हम परिभाषा लिखने का तरीका अभी नहीं बता रहे हैं, बताएंगे। अभी बता रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। जहां जहां कंटिन्यूअस दिखेगा, जहां जहां कंटिन्यूअस दिखेगा बबुआ, अगर स्ट्रक्चर लिखना होगा, लिख देना टू बी प्लस V4। बोलिएगा सर ये कौन कंटिन्यूअस रहेगा, तो टू बी प्लस V4 लिखेंगे। कोई कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो भी लिखना, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो भी लिखना, और फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा तो भी लिखना। याद आ गया, ठीक है। जहां पर परफेक्ट रहेगा वहां लिख देना टू हैव प्लस V3। जहां भी आपको परफेक्ट दिख गया, बिना सोचे लिख देना टू हैव प्लस V3। चाहे आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिखे, चाहे पास्ट परफेक्ट दिखे, चाहे फ्यूचर परफेक्ट दिखे, परफेक्ट दिख रहा है ना, बोले हाँ सर, आप लिख दो टू हैव प्लस V3। सर यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएंगे, यूट्यूब मेरा चैनल को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं ऐप पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर ये दोनों दिख जाए बबुआ, ये दोनों दिख जाए, जहां दोनों दिख जाए, दोनों दिख जाए, तो आप क्या लिखोगे, टू हैव प्लस बीन प्लस V4। अगर ये दोनों दिख जाए तो ये लिख देना टू हैव प्लस बीन प्लस V4, ठीक है। जहां ये फ्यूचर दिख जाए वहां लिख देना शैल या विल। और एक बात याद रखना कि शैल विल के बाद ये टू नहीं आता है, शैल विल के बाद ये टू नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
शैल विल के बाद ये टू नहीं आता है, ये टू नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। और क्या याद रखिएगा, और क्या याद रखिएगा, कैसे पहचानेंगे? देखो अब देखो बात हो रही है कहां, अब कैसे पहचानेंगे बताएंगे। अभी हम आपको स्ट्रक्चर लिखना ना बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन बनाना बता रहे हैं, अभी आपको जो बता रहे हैं उतना सीखिए। नहीं, अभी हम पहचानना आपको नहीं बता रहे हैं, बताएंगे तो कुछ अपने से समझ में आ जाएगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको स्ट्रक्चर लिखना बता रहे हैं, कल लिख कर लाइएगा। क्लियर हो गया? जहां स्ट्रक्चर बनाना होगा कंटिन्यूअस दिखेगा टू बी प्लस बी फोर, परफेक्ट दिखेगा टू हैव प्लस बी थ्री, परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों दिखेगा टू हैव प्लस बीन प्लस बी फोर, और जहां फ्यूचर दिखेगा शैल या विल। और एक बात याद रखिएगा, शैल विल के बाद टू नहीं आता है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब देखो बबुआ, टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। क्लियर? टू बी अगर कहीं कोई बोल दे टू बी इज, एम, आर, वाज, वेयर, मान लो कंटिन्यूअस लिख दिए, अब वहां आ गया टू बी। अब ध्यान देना कि सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अच्छा प्रेजेंट है, अब टू बी के बदले में लिख देना इज, एम, आर, प्रेजेंट में है। और टू बी है, यहां पास्ट दिख रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, टू बी के बदले में लिख देना वाज, वेयर। सर टू हैव दी गया, अब देखो प्रेजेंट है कि पास्ट? बोले सर ये तो प्रेजेंट दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, टू हैव को लिख दो प्रेजेंट में हैज है। सर पास्ट दिखेगा तो लिख देना हैड। क्लियर? आइए अब आप लोगों को स्ट्रक्चर अपने से लिखना पड़ेगा, अब हम नहीं लिखेंगे। हाँ कहिएगा तो एक बता सकते हैं आधार के लिए, वरना बस और 2-3 मिनट क्लास लेंगे, हाँ 8 मिनट और क्लास लेंगे, और कल के लिए होमवर्क देंगे, स्ट्रक्चर अपने से लिख कर लाना है। हम नहीं लिखेंगे, आपको अपने से स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, और हम अगर लिखेंगे तो मिलाना है, यानी कि हम लिखेंगे तुम छापोगे, ये सिस्टम मेरे यहां नहीं चलता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो खाली पेज एकदम आ गया, आइए शुरू करते हैं। देखो मान लो आपके सामने आ गया प्रेजेंट, ये कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर कोई बोल दे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिखिए, देखो कितना आसान है लिखना, बताओ। इसी स्ट्रक्चर को सब लोग रटते थे बचपन में, सब लोग। कितना स्टूडेंट तो अभी भी रटता है, अगर गलत जगह चला जाए तो अभी भी ये स्ट्रक्चर को रटता है, याद नहीं है, रट रहा है। चलो बोलेगा सर ये कंटिन्यूअस आ गया, क्या करें? कंटिन्यूअस आ गया, कंटिन्यूअस का मतलब टू बी प्लस भी फोर। कंटिन्यूअस आ गया, कंटिन्यूअस का मतलब टू बी प्लस भी फोर, टू बी प्लस भी फोर, कोई डाउट नहीं है, टू बी प्लस भी फोर। बोलेगा सर यहां पर सर प्रेजेंट दिख रहा है, यहां प्रेजेंट दिख रहा है। अच्छा बबुआ प्रेजेंट दिख रहा है? बोला हाँ सर प्रेजेंट दिख रहा है। अच्छा बताओ तो बबुआ, टू बी को प्रेजेंट में क्या लिखेंगे? देखकर बताओ। नहीं याद है? देखकर बताओ। याद है? धड़ल्ले से बोल दो। बोलेगा सर टू बी को प्रेजेंट में इज, एम, आर बोलेंगे सर। अच्छा इज, एम, आर बोलोगे? बोले हाँ सर इज, एम, आर बोलोगे, बोलेंगे। अब यहां इज, एम, आर, अब ये टू बी के बदले में क्या लिखोगे? इज, एम, आर। टू बी के बदले में प्रेजेंट में क्या लिखोगे? इज, एम, आर। इज
एम आर। बोलिएगा सर आप क्या करिएगा, आप क्या सजा देंगे? कैसे सजिएगा सर? पहले सब्जेक्ट अंत में ऑब्जेक्ट। ये देखो सज गया, जब तैयार हो गया सच करके कंप्लीट। आराम से आपका स्ट्रक्चर बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, बन गया स्ट्रक्चर। अभी आप सभी लोग अपने अपने कॉपी पर जल्दी से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाओ, तो जल्दी से एकदम। किसका बनाए सर? बनाओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अभी जल्दी से आप सभी लोग स्ट्रक्चर बनाओ। बनाओ तो बबुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाओ। बोलेगा सर क्या लिख दिए हैं? तो बबुआ हम लिखे हैं कंटिन्यूअस। अच्छा सर कंटिन्यूअस लिखे हैं। कंटिन्यूअस का तो मतलब होता है टू बी प्लस V4। आप ही तो लिखवाए हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब टू बी प्लस V4 होता है। याद है? बोला हाँ सर याद है हमें कि कंटिन्यूअस का मतलब टू बी प्लस V4 होता है, याद है। अच्छा याद है। अच्छा सर ये पास्ट है सर, पास्ट। अच्छा बबुआ पास्ट है, तो बताओ कि टू बी को हम पास्ट में क्या बोलेंगे? बोला सर टू बी को पास्ट में वाज वेयर बोलेंगे सर, वाज वेयर बोलेंगे। अच्छा सर वाज वेयर बोलेंगे। बोला हाँ, अब यहां पर लिख दो वाज वेयर, लिख दो बबुआ वाज, लिख दो बबुआ वेयर, वाज वेयर। अब सजा दो। सजा दो। कैसे सजाओगे नीतीश? पहले सब्जेक्ट, नीतीश कुमार तो बना लिया, और अंत में ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बन के तैयार है। नीतीश कुमार देखा बारात जाए खाते तैयार हो गई बन के एकदम ना, स्ट्रक्चर बन गई धड़ल्ले से एकदम बन गई। नीतीश यादव बन गया। अच्छा बन गया कि नहीं बन गया? बोले सर थोड़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस का कैसे बनाए? अरे कैसे बनाओ? अपने से बनाओ, अपने से बना लो। बोला थोड़ा सपोर्ट करिए। अरे भाई हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा की बात क्यों करते हो? आओ सपोर्ट सपोर्ट है। चलो फ्यूचर, फ्यूचर बबुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस। अच्छा कंटिन्यूअस आ गया। और टेंस अपने से स्ट्रक्चर लिखना सीखो। हाँ अब चले के बाद पूरी खाए, भोज बात बढ़ गई। कब बज गए? टाइम हो गया हो, अभी टाइम बाद, थोड़ा टाइम में। देखा हई आ गई है जी, देखा हई कंटिन्यूअस, हई देखा 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 कंटिन्यूअस आ गई। कंटिन्यूअस के मतलब का समझे लोग? देखा हई बुधन तू गलती बना दिला स्ट्रक्चर, हड़बड़ में गड़बड़ मत करा, हड़बड़ में गड़बड़ न करा, सही बनावा बुधन, ठीक बा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है टू बी प्लस V4, टू बी प्लस V4। बबुआ देखा है बन गई, देखा ही बन गई, टू बी प्लस V4 बन गई। बोला सर टू बी के बाटम ना 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 ना, टू बी कब बटाई? जब प्रेजेंट है जी रही या पास्ट रही तब न बटाई है। घर में बंटवारा कब होला? जब कोई सदस्य प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है कि हम कमाता नहीं और सब कोई खाता, तो बंटवारा परिवार में हो जाएगी। आज ये पास्ट के बारे में सोचा तो कमात रहे तो देत ना रहे, हम कमाते ना दें, बंटवारा हो जाएगी। कब बंटवारा परिवार में नहीं होगा? जब तुम भविष्य के बारे में सोचोगे कि आज हम कमा रहे हैं, कल वो भी कमाएगा। जब ये सोचने लगोगे ना फ्यूचर के बारे में, बंटवारा कभी नहीं होगा। याद रखना, बंटवारा से बचना है तो फ्यूचर के बारे में सोचना है, कभी बंटवारा नहीं होगा। ठीक है? अब यहां फ्यूचर आ गया,
इसका मतलब टू बी के बंटवारा ना हो। देखो साफ लिखल बा कि टू बी के बंटवारा खाली प्रेजेंट पास्ट में होला, फ्यूचर में बंटवारे ना होला। अब देखा बोला सर यहाँ फ्यूचर दिख रहा है, बता हाँ फ्यूचर का मतलब क्या, देख के बोलो भाई। फ्यूचर का मतलब सैल विल, सैल विल। बोला सर टू लिखा है, टू नहीं लिखना है। अब देखो फ्यूचर का मतलब सैल विल, फ्यूचर का मतलब सैल, और बबुआ फ्यूचर मतलब विल। और रूल क्या कहता है बबुआ, हीरा देखा ये रूल का कहता, रूल कहता कि सैल विल के बाद में टू मत लिखी है, सैल विल के बाद में टू मत लिखी है। और देखा जी टू आ गइल बा तो गलती ना करत आगे हो, ते टू के का करे के भाई, टू के हटा देवे के भाई जिले, हटा दो, हटा दो, टू के गायब कर दे जिले एकदम ना। अब देखा कैसे हुई, पहले लिखा सब्जेक्ट और अंत में लिखा ऑब्जेक्ट, हाई तार स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई। हाई देखा बुधन के, बुधन बबुआ हीरा, बाड़ा हीरा काम करत रहा एकदम सिंपल, तारा भीटू कहाँ से आ गई बबुआ मोरे, हाथ तोरा साफ हम लिखले बानी कि कंटिन्यूअस रही तो भी फोर आई रे बबुआ बुधन, कार बुधना साफ लिखले बानी कि कंटिन्यूअस रही तो भी फोर आई, आई लिखा तो भी टू का बबुआ बुधन, गड़बड़ाइबो का हैं, गड़बड़ाइबो का हो हैं? मम्मी पापा तारा भरोसा के बन, बबुआ गोइल बा बुधू, पढ़ के आई होने ले बढ़िया ले हैं, अनुराग सर के ऑनलाइन क्लासो ले ले बा, सुन ले बनी बढ़िया ले पढ़ावे लन, आई गड़बड़ा कैसे देता हो, गड़बड़ ना करे बुधन बबुआ ना। चला अब टॉपिक पर, स्ट्रक्चर बन के तैयार बा, सब्जेक्ट सैल या विल, अब प्लस बी फॉर प्लस सब्जेक्ट। बोला टू क्यों नहीं बोले हैं, टू काहे बोलेंगे, रूल कह रहा है कि सैल विल के बाद टू नहीं रहेगा तो हम काहे बोल दे हैं, ई ना रही तो हम काहे बोल दी, रहबे ना करी तो बोली काहे, जी प्लस के चिन्ह दे दो, टू तो गायब बा। चलिए तीनों कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन के तैयार, अभी तुरंत आप लोग तीनों परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए। तो देखो मैं कुछ लोगों को जो यहाँ मेरा कोर्स परचेज किए हैं, मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, जैसे नीरज है इसको मैं रिमूव करूँगा। ये वार्निंग दे रहा हूँ, जब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो अंग्रेजी से सवाल पूछो, और हिंदी पढ़ाऊँ तो हिंदी से सवाल पूछो। मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको स्ट्रक्चर लिखना, और तुम हिंदी का नोट्स मांग रहे हो, हिंदी पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी का नोट्स मांगना कि सर टेंस का सर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हैं? आदमी काहे नहीं आगे बढ़ता है, अब समय बा पढ़े के तो लड़ब, लड़े के आई तो पढ़ब, तो कैसे आगे बढ़ब हैं? हाई हिंदी के क्लास बा, अंग्रेजी का तो हिंदी से सवाल पूछब बबुआ हैं? हमू आदमी हैं, ठीक बा, हमरो तेज गुस्सा आवेला, इरिटेट कर बोलो तो गुस्सा आ जाए, अब पैसा वैसा तार दे के साइड कर दे, बहुत पढ़े वाला विद्यार्थी बड़न तारा लेखन हैं। चला जल्दी से बबुआ चंदन अभिषेक परफेक्ट के स्ट्रक्चर लिख के दिखावा, लोग तो दिखावा, परफेक्ट के लिख के दिखावा। परफेक्ट के कौन परफेक्ट सर, कौनो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ तो बबुआ मेरे हीरा, दिखाओ तो बबुआ, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, जल्दी दिखाओ तो बबुआ, दिखा दो, देखा बहुत बढ़िया। जहां परफेक्ट दिखेगा बबुआ क्या लिखोगे, याद कर लेना है, टू हैव प्लस B3 लिखेंगे, नहीं याद है, जब तक नहीं याद है सपोर्ट है, यहाँ पासपोर्ट दे दिए हैं, देखकर लिखना,
याद हो जाए अपने से लिखना। क्या लिखोगे? परफेक्ट का मतलब होता है टू हैव प्लस V3। टू हैव प्लस V3। टू हैव का मतलब क्या होता है बबुआ? टू हैव का मतलब होता है हैज, हैव, हैड। यहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इसे क्या लिखेंगे? प्रेजेंट में इसे लिखेंगे हैज और हैव। देख लो यहां पर कि टू हैव को प्रेजेंट में क्या लिखेंगे? हैज, हैव लिखेंगे। अब यहां पर हैज, हैव लिख दो। हैज या हैव सजा दो, पाउडर वाउडर मार दे है जी, सजा दो। हाई देखा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई। देखा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, एकदम स्ट्रक्चर बन के देखा तैयार हो गई। जल्दी से पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ तो बबुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जल्दी से लिखकर दिखा दीजिए आप लोग। बबुआ यही ना सब रटता था मैट्रिक में, हो बाप रे, यादें नहीं हो रहा था, आदमी रट रहा था। देखा ही चंदन के देखा इनका V4 कहां से तैयार गुल बबुआ। परफेक्ट में तारा V4 कहां से दी गुल हो? हाई परफेक्ट में तारा V4 कहां दिखा था? V3 ना बा। चलो, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है टू हैव प्लस V3। बोलेगा सर यहां पास्ट है। अच्छा पास्ट है, बांट दो। तो टू हैव को जब बांटोगे पास्ट में तो पास्ट को मिल जाएगा हैड। सजा दो, पहले सब्जेक्ट अंत में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप दे दो, स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई। स्ट्रक्चर बन के देखा ही तैयार हो गई। जल्दी से बबुआ अंकित फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर बनाओ। सिंपल एकदम बनाओ तो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जल्दी से बबुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर बनाओ। देखा परफेक्ट जहां रही बबुआ ओजी का लिखबा। ओजी लिखिया टू हैव प्लस V3। ठीक बा? अभी बंटवारा ना हुई। काहे बंटवारा ना हुई? काहे ना बंटवारा हुई? बंटवारा ऐसे ना हुई कि फ्यूचर बा। अब देखो नीतीश कुमार सर लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं आ रहा है बबुआ, ऐसे कैसे हो जाइयो? बैच में जइहा, कंटेंट में जइहा, परचेज के लिए बड़ा ना, तो कंटेंट में जइहा, वहां अंग्रेजी में जइहा, ओजी ग्रामर में जइहा। देखिए सब कंटेंट में वही बा। वही से जवन पढ़े को तन पढ़ लियो। ठीक है? फ्यूचर के मतलब का है बबुआ? फ्यूचर का मतलब होगा सेल, फ्यूचर का मतलब होगा विल। और रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि सेल विल के बाद टू मत लिखना। तो यहां से आप लोग टू को हटा दीजिए, इसको गायब कर दीजिए और यहां प्लस का चिन्ह दे दीजिए और थोड़ा सजा दीजिए। पहले सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट, आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। क्लियर हो गया? कल का होमवर्क क्या रहेगा? तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। आज बना दे क्या? आज ही बना दे? आप लोग बना लोगे? बुधान, तपीस, अंकित बना लोगे? आप लोग सब लोग बना लोगे? जितना लोग जुड़ा है सब लोग बना लोगे? आराम से बनाना, पहले अपने से देखो। ऐप में आए हो, घबराना नहीं। यूट्यूब नहीं है कि यहाँ समय देखना। आराम से बनाना। नहीं बनेगा हम हैं, बना देंगे। ठीक है? वैसे हम समझा दिए ना, आप सब बना लोगे। उज्जवल सब बना लोगे, आराम से बना लोगे। बनाकर देखना ना, बन जाएगा। ठीक है? बुधन सीरे ना बबुआ, सीरे ना हो सर, SIR सर। चलो कोई डाउट नहीं है? कल बना ले बोलो, फिर कल आइम और एक थोड़ा और आगे बात हुई, एक नेगेटिव बनावे के सिखाइम।
इंट्रोगेटिव बनावे के सिखाएम कहानी पर और WH क्वेश्चन बनाने के सिखाएम। ठीक है सर, बन जाएगा, बना लीजिएगा। बना दे क्या हुआ? बनाए बना लेना बना लेना बना लेना, बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगा ये सब PDF? आप बैच में जब जाओगे, परचेज किए हो तो वहाँ कंटेंट में है। जैसे लाइव क्लास जो हम ले रहे हैं ना, तो लाइव में से हटाकर हम लोग कंटेंट में डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा कंटेंट में देखता है। लाइव में कितना देखोगे? कंटेंट में सिलसिलेवार ना है ना, कि व्याकरण का टॉपिक अलग नहीं, आपका लिटरेचर का अलग, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, पोइट्री का अलग, प्रोज का अलग, स्टडी ऑफ इंग्लिश का अलग ना। हाँ, सिंपल का भी बता देंगे ना। एक दिन में सब गीत गा देवो ना तो काम खराब हो जाएगी, आराम से एकदम। कल पढ़ल जी हमने के। चलो, फ्यूचर परफेक्ट में बी क्यों नहीं है सर? फ्यूचर परफेक्ट में बी क्यों नहीं है? बबुआ बबुआ, हीरा मोती, सोना चांदी, गिल्टी, जस्ता पीतल, बबुआ है साफ लिख ले। बाकी फ्यूचर में ना टू ना आवेला है, टू दूरी दिखावता। आ फ्यूचर दूर नहीं खे, फ्यूचर जहाँ रही सैल भी लिख दिया, टू मत लिखिया। टू लिखवा तो स्ट्रक्चर में तार गलती हो जी। साफ है, हम पहले लिख ले बने कि जहाँ फ्यूचर रही सैल भी लिखिया, टू मत लिखिया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।